11 जुलाई 2022 की बात है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी बोल्ड फैसला लिया, जहां पर अब डोमेस्टिक ट्रेड जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंडियन रूपी में सेटल कर सकते हैं। ये मूव जहां पर इंडियन नेशनल रूपी को ग्लोबल बनाया जा रहा है, वो इंडिया को काफी तरीकों से वर्ल्ड ट्रेड में हेल्प करने वाला है। इसके बाद वो डायरेक्टली रसिया से बिना किसी दूसरे देश के सपोर्ट के भी ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर इस मूव के चलते हम रसिया, ईरान और वेनेजुएला से काफी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये फैसला हमें अपने यूएस और यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से क्रिटिकल नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी काफी बड़ा रोल निभाने वाला है। लेकिन ये फैसला, ये नया सिस्टम क्या है जो वेस्टर्न ऑपोजिशन के बावजूद हमें रसिया और ईरान से ट्रेड में आसानी होगी? आइए इस बात को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन अचानक से इंडिया ट्रेड रूपी में क्यों करना चाहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब यूएसए ने रसिया पर सैंक्शन लगाते हुए स्विफ्ट नेटवर्क से फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से रसिया से ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया। आरबीआई के नए स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्विफ्ट नेटवर्क कैसे काम करता है। स्विफ्ट नेटवर्क में 6 एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये होते हैं इंडियन ट्रेडर, इंडियन बैंक, अमेरिकन बैंक 1, अमेरिकन बैंक 2, फॉरेन बैंक और फॉरेन ट्रेडर। यहाँ पर इंडियन बैंक का एक अकाउंट होगा अमेरिकन बैंक में, जहाँ पर उसके पैसे डॉलर होंगे। ठीक इसी तरह फॉरेन बैंक का भी अकाउंट होगा एक अमेरिकन बैंक में। अब मान लीजिए कि किसी इंडियन ट्रेडर को फॉरेन से कुछ खरीदना है, तो वो ट्रेडर पहले पैसे इंडियन बैंक को देगा और फिर उन्हें बोलेगा उन पैसे को फॉरेन ट्रेड को दे देने को। अब इंडियन बैंक अपने अमेरिकन बैंक 1 को बोलेगा कि वो अमेरिकन बैंक 2 में वो पैसे जमा कर दे जहां पर उस फॉरेन बैंक का अकाउंट होगा। चूंकि अब फॉरेन बैंक के अमेरिकन अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो फॉरेन बैंक उसे फॉरेन ट्रेड को पैसे दे देगा। और ये सब एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मैसेजिंग नेटवर्क स्विफ्ट नेटवर्क से होता है, और ये नेटवर्क को कम्प्लीटली यूएसए और यूरोप कंट्रोल करता है। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का अराउंड 50% से भी ज्यादा स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से ही होता है। अब क्योंकि पूरा सिस्टम एक यूरोप और यूएस कंट्रोल करती है, तो अगर आप इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो ये आप पर सैंक्शन लगा देंगे और स्विफ्ट नेटवर्क से कट ऑफ कर देंगे। इसका एग्जांपल हम रसिया का देखने को मिला है। क्योंकि वेस्ट रसिया को लाइक नहीं करते हैं, तो कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन यूरोप अभी भी ट्रेड कर रहा है रसिया से, जो उसे नेचुरल गैस ले रहा है। यहाँ पर आरबीआई की स्ट्रेटेजी आती है, जहाँ पर इंडिया ने स्विफ्ट का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। यहाँ पर जो सिस्टम आ रहा है वो है वास्त्रो बैंक सिस्टम। चलिए इसे भी अब हम समझ लेते हैं। अगर किसी रसियन कंपनी को इंडियन ट्रेडर से कुछ चीज लेनी है, तो यहाँ पर रसिया की कंपनी अपने रसियन बैंक को पैसे देगी, जो फिर अपने इंडियन बैंक, जिसमें रसियन बैंक का अकाउंट है, जिसे वास्त्रो अकाउंट बोला जा रहा है, को बोलेगी कि वो पैसा उस ट्रेडर को दे दे। इससे काफी फायदा हमें है। पहले तो ये है कि हमें रसिया से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा भी कई देशों से हम ट्रेड करने में आसानी होगी। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर की मोनोपोली भी कम होगी। अब इसका फायदा है तो कुछ थ्रेट भी होंगे, जो आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी इसी तरह के जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।